मैं वहाँ ग्राउंड पे था और ग्राउंड पे कहीं बीजेपी नहीं थी। बिल्कुल श्योरिटी थी कि कांग्रेस आएगी, पर कांग्रेस एक डिवाइडेड पार्टी की तरह चुनाव में गई। आखिरी दिन तक शैलजा डिसिडेंट वॉइस बोलती रही, फिर हुड्डा को पूरा फ्री हैंड दिया। उसका वो प्रयोग भी ठीक नहीं रहा। ऐसा कहीं नहीं था नॉन जाट वर्सेस जाट वर्सेस नॉन जाट। जाटों ने सारों ने वोट दे दिया होता तो भी नहीं है। वो आंदोलन का वोट से ताल्लुक कभी नहीं होता है। आंदोलन अपनी जगह होता है, वोट जब होती है वो दूसरी तरह से होती है। जम्मू कश्मीर में तो जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही हुआ। धारा 370 हटने का चुनाव से कोई ताल्लुक तो मेरे दस्तखत से हटी थी, वो एक अलग चीज थी। उसका चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला था। 370 का ये फायदा था कि उसके बाद कश्मीर और भारत एक हो गए। उससे पहले जब हम लोग जाते थे तो पूछते थे हिंदुस्तान से कब आए, तो जो अलगाव था वो खत्म हो गया, तो वोट पे उसका कोई असर नहीं पड़ना था। हूँ मंडलेश्वर सिंह और आज मेरे साथ हैं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी। हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और उनके नतीजे आए। नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले रहे हैं। हरियाणा में तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन जब नतीजे आए तो उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। आज इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप हरियाणा में जो नतीजे आए उनको कैसे देखते हैं? काफ़ी चौंकाने वाले नतीजे हैं। वो खुद मेरी समझ में नहीं आ रही, चूंकि मैं वहाँ ग्राउंड पे था और ग्राउंड पे कहीं बीजेपी नहीं थी। बिल्कुल श्योरिटी थी कि कांग्रेस आएगी, पर पता नहीं क्या हुआ। आई रियली डोंट नो। फिर भी क्या कारण रहे होंगे? देखिए, बहुत सारे कारण हैं। एक तो यही है कि कांग्रेस एक डिवाइडेड पार्टी की तरह चुनाव में गई। आखिरी दिन तक शैलजा डिसिडेंट वॉइस बोलती रही, फिर हुड्डा को पूरा फ्री हैंड दिया। उसका वो प्रयोग भी ठीक नहीं रहा, और बहुत सारे कारण हैं। या टिकट वितरण में भी कमियां देखी गई? उसमें बहुत बहुत बड़े पैमाने पे कमियां देखी गई। और अब ये जो कहा जा रहा है नतीजों के बाद में कि ये जो चुनाव था वो जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया, तो इस पर क्या कहना है नहीं, आपका? बिल्कुल नहीं था। ऐसा कहीं नहीं था नॉन जाट वर्सेस नॉन जाट। जाटों ने सारों ने वोट दे दिया होता तो भी नहीं है। वो सब डिवाइड होके वोट गया सबको। ये जो किसान आंदोलन हुआ था, आपने भी किसान आंदोलन को काफी सपोर्ट किया था, तो ऐसा लग रहा था कि किसान आंदोलन के बाद में जो किसान वर्ग है वो बीजेपी के अगेंस्ट जाएगा, लेकिन इन नतीजों ने तो कुछ अलग ही रिजल्ट दिया है। कैसे देखते हैं आप? नहीं, आंदोलन का वोट से ताल्लुक कभी नहीं होता है। आंदोलन अपनी जगह होता है, वोट जब होती है वो दूसरी तरह से होती है। लेकिन जो किसानों की नाराजगी थी, अब लेकिन इसको जस्टिफाई किया जा रहा है कि किसान इतने नाराज नहीं थे बीजेपी से। नाराज तो बहुत थे, अभी भी नाराज हैं, पर वो वोट के स्तर के नाराज हैं कि नहीं। और जैसे एक प्रखर जो कांग्रेस के नेता थे वो आवाज कर रहे थे कि मुख्यमंत्री बनने के लिए शैलजा ने भी खुलकर दावेदारी की थी, वहाँ रणदीप सुरजेवाला भी कर रहे थे न, और जो हुड्डा है वो भी मना नहीं कर रहे थे, तो इसको भी देखते हैं कि आप उनकी आपसी फूट की वजह से। हाँ, ये कांग्रेस वहाँ अनडिवाइडेड पार्टी के तौर पे गई। अगर यूनाइट करके जाती और ये डिसिडेंस ना होती तो डिफरेंट रहता। जम्मू कश्मीर के भी नतीजे आ गए, उनको कैसे देखते हैं आप? जम्मू कश्मीर में तो जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही हुआ। वहाँ उमर और कांग्रेस मिलके सरकार बना लेंगे। जैसे धारा 370 वहाँ से हटा दी गई, आप वहाँ रहे, आपने एक अहम भूमिका निभाई, तो लेकिन उसके बाद से ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी के फेवर में कुछ माहौल देखने को मिलेगा, लेकिन अभी भी जो जम्मू कश्मीर की जनता है उन्होंने उनको अमर अब्दुल्ला वाली पार्टी को और कांग्रेस को समर्थन दिया है। देखिए, धारा 370 हटने का चुनाव से कोई ताल्लुक तो मेरे दस्तखत से हटी थी, वो एक अलग चीज थी। उसका चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला था। लेकिन जैसे फिर भी कुछ कुछ उम्मीद तो लगाई जा रही थी कि इस तरीके के जो डिसीजंस है उनका रिजल्ट, और इसी वजह से बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो चुनाव है उनको लेट भी किया कि हो सकता है उसका उनको फायदा मिल जाए। नहीं, गलत किया। उसका कोई फायदा नहीं मिलना था, वो एक अलग चीज थी। बेसिकली 370 का ये फायदा था कि उसके बाद कश्मीर और भारत एक हो गए। उससे पहले जब हम लोग जाते थे तो पूछते थे हिंदुस्तान से कब आए, तो जो अलगाव था वो खत्म हो गया, तो वोट पे उसका कोई असर नहीं पड़ना था। धारा 370 हटने के बाद में फिर आप वहां से गवर्नर का जो कार्यकाल हो गया था उस वो पूरा, उसके बाद फिर आपका वापस जाना हुआ कभी नहीं, वहाँ? मैं गया नहीं, और जाना भी नहीं चाहिए। जहाँ आप गवर्नर रहे हो वहाँ न रहते हुए नहीं जाना चाहिए। अभी जो ये बीजेपी के हरियाणा में जो एक नतीजे आए हैं, सरकार बनने जा रही है उनकी, तो क्या आप देखते हैं कि ये मोरल बूस्टर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इनकी जो सीटें थी वो अपेक्षित सीटों से कम आई थी? हो सकता है वो पता नहीं उसको किस तरह लेते हैं वो। मैं तो ऐसा नहीं समझता कि कोई मोरल बूस्टर होगा।
आप राजस्थान कांग्रेस के लोगों की गलती की वजह से जीते हैं, वो अपनी काबिलियत से नहीं जीते हैं। और 2024 के लोकसभा अब लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है जैसे बीजेपी ने जो हरियाणा में ये बाजी मान ली है तो कि जो 2024 में लोकसभा के नतीजे थे वो बीजेपी जो कांग्रेस के समर्थन में नहीं थे, बीजेपी से नाराजगी की वजह से थे, वो वाकई बीजेपी से नाराजगी की वजह से थे। कांग्रेस का समर्थन नहीं था। कांग्रेस का उतना पॉजिटिव, कांग्रेस ही, माफ करना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ और वो ये है कि बीजेपी 24 घंटे राजनीति करती है, कांग्रेस ही आराम तलब है। वो जब जिया कर लिया, नहीं आया नहीं कर लिया। मुझे याद है, हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे, डॉक्टर लोहिया हमारे नेता थे, उसके पास एक भी एमपी नहीं था। 4 धोती कुर्ते, एक सूटकेस, 4 किताबें, इतना ये उसकी टोटल पूंजी थी। लेकिन उसने सड़क पे कूदा दिया। उसके आदर्श के पीछे नौजवान सड़कों पे कूदे। पूरे यूपी में स्टूडेंट मूवमेंट हुआ, 40 लड़के मरे, यूपी में कांग्रेस हार गई। तो अगर आप सड़कों पे रहोगे, संघर्ष करोगे तो जीतोगे, ऐसे नहीं घर बैठे नहीं जीतोगे। राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सड़कों पर आए थे, संघर्ष किया था, तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद राहुल गांधी को स्टेचर वाइज भी फायदा हुआ, लोगों में भी उसका सम्मान बढ़ा और लोगों में पकड़ बढ़ी। अभी राहुल गांधी एक जिक्र करते हैं कि सरकार आपकी, सिस्टम हमारा, तो इस पे क्या कहना है? मैं इसका पूरा मतलब नहीं समझता हूँ क्या है इसका वो ये कहते हैं कि सरकार भले ही आपकी है लेकिन सिस्टम हमारा है, हम जो चाहेंगे वो करवा लेंगे। लाइक वो कुछ 2-3 एग्जांपल्स भी देते हैं कि जैसे कि वो यूपीएससी में लेटरल एंट्री थी, हमने उसको वापस करवा दिया और हम जातिगत जनगणना भी करा करके रहेंगे। अब मुझे नहीं पता उन्होंने किस बात से कहा, इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। जातिगत जनगणना पे क्या विचार है? जातिगत जनगणना तो होनी चाहिए, वो तो मस्ट है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। कांग्रेस को जैसे अच्छी सीट मिली थी, इस बार अपेक्षित सीट्स मिली थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी अब पीएम पद की रेस में बहुत क्लोज आ गए हैं। अब इस बार नहीं बने तो कोई नहीं, लेकिन अगले जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें बन जाएंगे। आप कोई संभावना देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी मुझे आए थे मिलने, वो एक बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत सिविलाइज्ड और बहुत सुलझे हुए नौजवान हैं और वो सही सवाल उठा रहे हैं। ही इज मेकिंग परफेक्ट, जिसको कहेंगे ना, हाँ, वो ठीक सवाल उठा रहे हैं और उनकी बातों का असर भी हो रहा है। और राहुल गांधी विल गो ए लॉन्ग वे। यानी आप संभावना, वो जल्दी में नहीं है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की जल्दी में नहीं है और ना उनका उस तरह इरादा। वो तो राजनीति करते हैं और ठीक कर रहे हैं जिस तरह से कर रहे हैं। और आपकी प्रधानमंत्री मोदी से कोई मुलाकात की संभावना है इन फ्यूचर? मेरी कोई संभावना नहीं है, ना मैं मिलना चाहता हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर।